नमस्ते, मैं वैशाली। आज का वीडियो ये एक चैनल मैसेज के ऊपर है एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों के डाउट क्लियर कर पाऊँ, साथ ही साथ आपकी हेल्प कर पाऊँ कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है या आने वाले टाइम में आप लोगों के साथ ऐसा क्यों हो सकता है। ओके, क्योंकि आज की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हैवी है, जिनमें से बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होना, एंजाइटी होना, बहुत ज़्यादा सफोकेशन होना आप कहीं ना कहीं फील कर रहे हो, राइट। उसके पीछे का रियल रीज़न क्या है वो मैं आपको बता सकूं। बट आज की चैनलिंग स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, क्योंकि बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ये बताओ कि बनी कैसा है। तो मैंने सोचा था जब वो पूरी तरीके से सही हो जाएगा तो मैं वो चीज़ सेंट जूड को थैंक यू बोलूँगी, जो कि उनका होता है कि जब आप कोई भी रिचुअल्स करते हो और अगर वो चीज़ें फुलफ़िल करके दे रहे हैं आपको थैंक यू बोलना पड़ता है, राइट। मैंने तब सोचा था, बट बहुत से लोगों के अगेन एंड अगेन क्वेश्चन आ रहे हैं। तो या बनी का जो साइज़ है ट्यूमर का वो छोटा होना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था इन केस अगर 2 मंथ से ज़्यादा लग जाएगा पहले तो उसको सही होने में, सेकंड इसका साइज़ अगर 2 मंथ में छोटा नहीं होता है देन सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बट जो भी अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, जो मैं हीलिंग कर रही हूँ, जो रिचुअल्स कर रही हूँ और जो आप लोगों ने ब्लेसिंग दी है, शायद 15 डेज़ भी पूरी तरीके से नहीं हुए होंगे, शायद मैंने ध्यान नहीं रखा। बट हाँ, 10 से 15 दिन में मैंने उसके ट्यूमर साइज़ में चेंजेस देख रही हूँ अपने सामने। देन हाँ, वो रिकवर हो रहा है। बट अगर मैं बोलूँ पूरी तरीके से हो रहा है, पूरी तरीके से, क्योंकि ट्यूमर जैसी चीज़ है एक दिन में सही होगा नहीं, थोड़ा सा टाइम लेगा। बट यार बनी बहुत ज़्यादा जो पहले सिचुएशन थी अब की सिचुएशन में इम्प्रूव ही हो रहा है, कुछ निगेटिव नहीं जा रहा। तो आप सभी को बहुत ज़्यादा थैंक यू जो आप लोगों ने प्रे किया था। बट साथ ही साथ मैं एक और बात बोलूँगी, ये जो कलेक्टिव एनर्जी इस मंथ की चल रही है बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि पर्सनली जो मेरे खुद के इशू थे जो मैंने 2020 में हील कर चुके थे वो थोड़े बहुत मेरे ऊपर रीसरफेस हो रहे हैं। बट क्योंकि अब मैं अवेकन हूँ, अब कहीं ना कहीं मैं बैलेंस हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि ठीक है, डिवाइन आपके सामने अगेन उन पार्ट्स को ला के रख रहा है, आपको टेस्ट कर रहे हैं कि क्या सच में तुमने इसे रिलीज़ कर दिया, आपके सबकॉन्शियस से भी ये ट्रॉमा, ये निगेटिविटी, जो भी बिलीफ सिस्टम है वो क्लेंस हो रहे हैं। देन इस टाइम अगर मेरे साथ वो चीज़ें रीसरफेस होते हुए दिख रही है बट अभी बैलेंस है, अवेकन है, तो डिवाइन टेस्ट मुझे दिखता है कि ओके ठीक है, डिवाइन ऐसा ऐसा कर रहा है। तो आप लोगों के साथ तो ट्रस्ट मी, ये जो इस मंथ की एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, काफ़ी ज़्यादा हैवी होने वाली, वो मैं फील कर पा रही हूँ, राइट। जिनमें से बहुत से लोगों को थ्रोट एरिया में, उनके हार्ट एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे थ्रोट का लग रहा है कि आपको सफोकेशन, गले में पेन, या जब आप बोल रहे हो बहुत ज़्यादा खिंचाव फील हो रहा है, आपके माउथ में सलाइवा बहुत बन रहा है, और जो भी चीज़ आप जब बोल रहे हो आपको बहुत ताकत लगा के बोलनी पड़ रही है, और आपको बहुत ज़्यादा थ्रोट एरिया के पास, हार्ट एरिया के पास एंजाइटी होना, बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील करना, उसी एरिया में पेन होना, इचिंग होना अगेन एंड अगेन। अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स हैं देन आप समझ जाइएगा कि ये आपकी खुद की एनर्जी नहीं है, यहाँ पे ये आपके डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी है। ओके, तो ओवरऑल मैं बात करूँ आज की जो एनर्जीज़ हैं वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला डीएम के इस टाइम कलेक्टिव में हार्ट चक्रास क्लिंस हो रहे हैं, ओपन अप हो रहे हैं, मैं ओवरऑल बोलूँगी एक्टिवेट हो रहे हैं। बट यहाँ पे जब बात आती है एक्टिवेशन की, इसका मतलब ये नहीं होता कि उनके चक्रास एक ही दिन में एक्टिवेट हो गए, नहीं। एक्टिवेशन अभी उनका ट्रिगर हुआ है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हार्ट शेप दिखाई दे रहा है, आपको बहुत ज़्यादा डीएम को लेके मिसिंग एनर्जी आ रही है, आप बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो रहे हो, आपको कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज डीएम को करने का मन कर रहा है। और कुछ डीएफ मुझे ये भी दिखाई दे रहे हैं कि आप अपने डीएम को बहुत ज़्यादा कर्स कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे हो, जो भी चीट मिला, जो पेन मिला वो बात नहीं करता, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। आपके दिमाग में ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा हावी हो रही है। ओवरऑल आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना एनजाइटी होना, हाइपर होना, बट वो हाइपर ऐसा नहीं कि आपको लड़ाई करने का मन कर रहा है, आपको चिल्लाने का मन कर रहा है, नहीं, आप बस इरिटेट हो रहे हो।
और आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है अपने पास्ट चीज़ों को लेके कि डीएम भी ऐसा कर रहा है, मैं क्यों हीलिंग कर रही हूँ, किसके लिए कर रही हूँ, कोई फ्यूचर नहीं, ईटीसी ईटीसी, देन आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे आप अपनी एनर्जी पिक नहीं कर रहे हो, ना ही ये आपको डिवाइन कोई ट्रिगर कर रहा है, क्योंकि अब आप अवेकन डीएफ हो, आप अपने डीएम की एनर्जी पिक कर रहे हो, तो डीएम को अगर पेन होगा, आपको पेन होगा, डीएम मिस करेंगे, आप भी कहीं ना कहीं मिस करोगे अपने डीएम को, आप वो एनर्जी उनके पिक करते हो। बट अगर सबकॉन्शियस लेवल पे या रूट चक्रास में आपके अंदर अभी भी डिवाइन प्लान, डिवाइन गाइडेंस, ये ट्विन फ्लेम डिवाइन जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी पे थर्ड पार्टी आना एक रोल प्ले है, वो थर्ड पार्टी हमेशा के लिए नहीं रहेगी, ये एक इल्यूज़न है। जब तक आपकी सोल इस पार्ट को डिवाइन लेवल पे, जो डिवाइन आपको ये पिक्चर दिखा रही है कि ये जर्नी कितनी प्योर है, अपने ट्विन को ही क्लेम करो चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आप इस लेवल पे नहीं फील कर पा रहे हो, अभी भी आप 3D चीज़ों से डील कर रहे हो कि डीएम मेरा थर्ड पार्टी में है, डीएम ने मुझे चीट किया, डीएम मुझे झूठ बोलते, ईटीसी ईटीसी, देन आप समझ जाएगा कि इस टाइम आपको पास्ट की बातें, चीट क्यों किया, सेपरेशन क्यों आया, गुस्सा आ रही है, डीएम को 10 बातें सुनाने, क्योंकि ये आपके भी खुद के थोड़े बहुत आपका सबकॉन्शियस लेवल पे आपका हार्ट एरिया का क्लेंस हो रहा है, बट ज़्यादातर ये कलेक्टिव डीएम की एनर्जी है, ये आपकी नहीं है, क्योंकि आपके डीएम की क्लेंजिंग चल रही है, क्योंकि वो अभी एक्टिवेट नहीं हुए, क्योंकि वो अभी पूरी तरीके से बैलेंस नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं अगर उनके वुंड्स, उनकी निगेटिविटी उनके ऊपर हावी हो रही है, देन आपके ऊपर भी आपकी निगेटिविटी हावी होगी, जो कि फैक्ट है। देन इस टाइम ड्यूरेशन पे हो सकते कि आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो अपने डीएम को लेके, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने का मन करे, मैसेजेस करने का मन करे, और अगर आपको हार्ट शेप बहुत दिखाई दे रहा है, आपको 222 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, आपको 111 बहुत दिखाई दे रहा है, और आपको 333 तो बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है। अगर ये 3 नंबर आपको बहुत ही ज़्यादा दिख रहे हैं, स्पेशली मैं बात करूँ 222 तो बहुत ही ज़्यादा, देन आप समझ जाइएगा कि इस टाइम कलेक्टिव में आप अपनी डीएम की एनर्जी पिक कर रहे हो, ये आपकी खुद की नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डीएम के हार्ट चक्रास क्लेंस हो रहे हैं, उनके वुंड्स, उनकी निगेटिविटी उनके ऊपर हावी हो रही है, और जिस लेवल पे या जिस लेवल पे आपको आपके डीएम के सपने दिखाई देते हैं, आप मूव ऑन नहीं कर पाते हो, देन जो चीज़ें मुझे पिक हो रही है आपके डीएम के ऊपर भी इस टाइम टेलीपैथी होना, कि आपके डीएम को आपसे रिलेटेड सपने आना शुरू हो जाएं, या इन केस इस चैनलिंग के बाद आने वाले टाइम में आपको आपके डीएम आके ऐसी कोई भी बातें बोलते हैं कि मुझे सपने आ रहे हैं हमको लेके, लाइक आपको लेके, आप कहीं घूम रहे हो, हमारी शादी हो रही है, उनको भी डिवाइन अगर दिखाई दे रहे हैं सपने में, अगर वो आपसे कोई भी बातें ऐसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शेयर करते हैं, मे बी उनको पोस्ट बहुत पॉपअप हो रहे हो, क्योंकि कलेक्टिव में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके डीएम अब कहीं ना कहीं थोड़े बहुत इस कनेक्शन को लेके एक्सेप्टेंस आ रहे, जो अभी तक रन कर रहे थे कि भाई मैंने बहुत जगल करके देख लिया, मैंने बहुत रन करके देख लिया, बट कोई ऐसी चीज़ है जो हम मूव ऑन नहीं कर पा रहे, या कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो अगेन एंड अगेन हम ये साइकिल रिपीट करें, देन आप समझ जाइएगा ये आपके डीएम की अवेकनिंग यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि ये जो मंथ है, अभी आपकी नवरात्रि आने वाली है, यहाँ पे आपके जंग डीएनए एक्टिवेट खुद ब खुद डिवाइन कराने वाला है, और उनकी जो इनर फैमिलिन एनर्जी है डीएम की, वो एक्टिवेट होना स्टार्ट हो रही है, और जब डीएम की इनर फैमिलिन एनर्जी एक्टिवेट होती है, तभी आपके डीएम के हार्ट चक्रास एक्टिवेट होना, क्लेंस होना स्टार्ट होते हैं। देन आने वाले टाइम में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके डीएम आपके पास बहुत ज़्यादा ऑफर्स को लेके आने वाले हैं, आपका 3D मीटिंग होने वाला है, आपके डीएम बहुत सी बातें शेयर करने वाले हैं, अपने फियर को आपके सामने ज़्यादा रखने वाले हैं कि कौन सा ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे। तो ओवरऑल यहाँ पे मुझे जितना दिखाई दे रहा है, आने वाले टाइम में प्लीज़ आप अपने डीएम को थोड़ा सा स्पेस दो। आपके डीएम अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ शेयर करते हैं कि हमारा कनेक्शन अलग है, तुम अलग हो, मुझे तुमसे रिलेटेड सपने आ रहे हैं, मैं तुमसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा, या पास्ट गिल्ट में वो जाते कि मैंने तुम्हारे साथ चीट किया, मैं तुम्हारे साथ झूठ बोला, डिवाइन कहीं ना कहीं मुझे मेरा कर्मा कहीं ना कहीं लेसन लर्न करा रहे, XYZ। आप ध्यान से, शांत दिमाग से अपने डीएम को सुनने की कोशिश करिएगा, अपने डीएम को समझने की कोशिश करिए, और अपने डीएम को थोड़ा बहुत स्पेस दो इस टाइम कलेक्टिव में, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि डीएम ऐसी बहुत सी बातें बहुत सी डीएफ के साथ वो शेयर करने वाले हैं, बट प्लीज़ आप खुद से
उनको बिल्कुल मत ट्विन फ्लेम के बारे में मत बताइएगा। आप ये बता सकते हो कि हाँ हमारा कनेक्शन अलग है, या जो तुम बोल रहे हो वो हो सकता है क्योंकि मैं भी वो चीज़ फील करती हूँ, ये कॉमन नहीं है। आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझाने की आप कोशिश करना। ट्विन फ्लेम होता है, हम पास्ट लवर्स हैं, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ऐसा कुछ मत करेगा क्योंकि कलेक्टिव जितने भी डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, और जब तक वो इन चीज़ों से गो थ्रू नहीं करते, जब तक वो इन चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं करते, तब तक डीएम ट्विन फ्लेम टैग पे या आप उन्हें समझा दो कि हम ट्विन फ्लेम हैं, वो ट्रस्ट कभी नहीं करते। देन इस टाइम अपने डीएम को आप ट्विन फ्लेम ऐसा कुछ मत समझाइएगा। खाली अगर वो गाइडेंस मांगते हैं नॉर्मल गाइडेंस दे दो और अपनी हीलिंग को स्पीड अप कर दो और डीएम को थोड़ा बहुत स्पेस दे दो, क्योंकि ये कलेक्टिव जो बहुत टाइम से हीलिंग कर रहे हैं उनके डीएम की अवेकनिंग भी लेके आ रहे हैं, और यूनिवर्सल लेवल पे न्यू जितने भी ट्विन फ्लेम है जो अभी तक अवेकन नहीं थे या वो ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है, वो इस टाइम डार्क नाइट ऑफ सोल और सेपरेशन से गो थ्रू कर रहे हैं। देन ये टाइम बहुत अच्छा है। देन इस टाइम को अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए, ना कि डीएम के ऊपर करिएगा, क्योंकि जितना आप करोगे आपके ऑरा से भी निगेटिविटी क्लियर आउट हो रही है, क्लेंस हो रही है, डीएम से भी हो रही है। देन जितना आप एक दूसरे से बात करोगे उतना आप दूसरे को पुश करोगे और उतना एक दूसरे से सेपरेशन डिस्टेंस बढ़ेगा। इस टाइम अपनी एनर्जी अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, मेडिटेशन करें और डीएम को स्पेस दें। ओके, वहीं पे मैं बात करूँ जो सेकेंड टाइप की एनर्जी पिक हो रही है, सेकेंड टाइप की एनर्जी उन लोगों के लिए है जिनको बहुत ज़्यादा इरिटेशन आ रही है। आप कल परसों बहुत ज़्यादा रोए हो, आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है ना कि बस कैसे भी मेरी डीएम से बात हो जाए, मुझे उससे बात करनी ही करनी है, और आप उनको ब्लॉक, अगर आप ब्लॉक भी हो, आप उनको कॉल पे कॉल करते चले जा रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा डीएम को गुस्सा करने का मन करे। और कुछ डीएफ के साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अपने डीएम के सपने आ रहे हैं। आप आफ्टरनून में भी सो रहे हो, डीएम की टेलीपैथी हो रही है, रात में बहुत ज़्यादा हो रही है, और वो सपने आपको याद भी नहीं है। ठीक है, और इस टाइम में कुछ लोगों के साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का कहीं ना कहीं कार्मिक नाम बहुत दिखाई दे रहा होगा, आपका खुद का फियर बहुत दिखाई दे रहा होगा कि हमारा फ्यूचर नहीं है, कैसे होगा, कब होगा, या आप ऐसा फील कर रहे हो डीएम मुझे चीट कर रहा है, डीएम एक दिन मुझे छोड़ के चला जाएगा, वो अपने घर पे मेरे लिए स्टैंड बिल्कुल नहीं लेगा, कैसा क्या होगा, XYZ। अगर आप ऐसी एनर्जी से डील कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हो, एनजाइटी बहुत हो रही है, पूरी पूरी रात सो नहीं पा रहे हो, ठीक है, आपको दिन में बहुत ज़्यादा सोना आ रहा है, और आप खाना बहुत कम खा रहे हो इस टाइम पे। ठीक है, खाना कम खाने के साथ साथ अगर मैं बात करूँ, आप पानी बहुत कम पी रहे हो, ओवरऑल आप बहुत कम खा रहे हो, बहुत कम पानी पी रहे हो, और जब आप फ्रेश होने जा रहे हो आप फ्रेश भी नहीं हो पा रहे हो। और कुछ लोगों का मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जब आप फ्रेश हो रहे हो आपको ब्लीडिंग भी हो रही हो। ठीक है, राइट, तो आप बहुत ज़्यादा जो भी चीज़ें आ रही हैं आप ट्राई करना, डॉक्टर को दिखा सकते हो, बट जितना मैं देख रही हूँ ये असेंशियल सिम्टम्स हैं, ये आपके और आपके डीएम के दोनों के सेक्रल चक्रास और यहाँ पे रूट चक्रास मर्ज हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं, क्लेंस हो रहे हैं। आप लोगों की एथरिक बॉडी एक्सचेंज और मर्जिंग से भी गो थ्रू कर रही है। देन ट्राई करिएगा कि आप इस टाइम खाना नहीं खाने का मन कर रहा तब भी खाओ, पानी बिल्कुल पीने का मन नहीं कर रहा तब भी पानी पियो। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही रहोगे, क्योंकि जैसे हमारी कुंडलिनी एक्टिवेट होती है, हमारी जंक डीएनए, हमारे चक्रास क्लेंस होते हैं, हमें नींद कम लगना, पूरी पूरी रात जगना, पानी, भूख बहुत कम, प्यास लगना, खाना कम खाना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। बट क्योंकि अभी आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो इन एनर्जीज़ को, देन आपकी फिज़िकल बॉडी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है, क्योंकि ये सारे असेंशियल सिम्टम्स हैं। तो ये होगा ही होगा, जितनी हीलिंग करोगे आप उतना ज़्यादा इन प्रोसेस को गो थ्रू करोगे। देन ट्राई करिएगा पानी तो बहुत ज़्यादा पियो, अदरवाइज़ आपका ब्लड लॉस मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अगर आपको ब्लीडिंग भी आ रही है, ब्लीडिंग बहुत हैवी हो रही है, आपको या तो पीरियड्स नहीं आ रहे, वाइट डिस्चार्ज आपको एक्सट्रीम लेवल का आ रहा है, लोअर पार्ट्स में आपको इचिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, और आपको एसिडिटी या डाइजेस्टिव इशू बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, देन आप समझ जाइएगा कि कलेक्टिव में आप और आपके डीएम के सेक्रल, रूट और आपके सेक्रल एंड रूट चक्रास मर्ज हो रहे हैं, आपकी एथरिक बॉडी, एथरिक एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा।
देन इस टाइम पे मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अगर आपकी जर्नी पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है या डीएम घर वालों की वजह से कास्ट हो गया, फाइनेंस हो गया, इसलिए आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, या उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन या आपकी मम्मा ही कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी रोल प्ले कर रहे हैं, देन आप समझ जाइएगा कि इस टाइम पे आपका मदर वुंड्स, मदर से रिलेटेड जितने भी ट्रॉमा है, निगेटिविटी, वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे रीसर्फेस होगी और आपका कहीं ना कहीं आपकी मम्मी के साथ बहुत ज़्यादा डिबेट होगा। आपकी मम्मी कहीं ना कहीं बिना मतलब से आपसे इरिटेट होंगी विदाउट एनी रीज़न। देन प्लीज़ आप ट्राई करिएगा अपने मम्मा को स्पेस दो, डिबेट मत करो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये आपके खुद के सेक्रेल चक्रास की क्लियरिंग हो रही है, क्लेंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके घर पे जितनी भी फेमिनाइन हो, मे बी आपकी सिस्टर हो सकती है, मे बी आपकी भाभी हो सकती हैं, उनसे भी आपके इस टाइम कनेक्शन काफ़ी स्मूथ ना रहे, ओवरऑल डिबेट, बहस, ये सब चलता रहे, राइट। देन आप समझ जाइएगा कि आप यहाँ पे सेक्रेल को और रूट चक्रास एनर्जी को क्लियर और क्लेंस कर रहे हो, इसके अलावा कुछ नहीं है। ओके, देन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ओवरऑल मैं बोलूँ एनर्जी इस चक्रास की क्लियर हो रही है, पर्जिंग से गो थ्रू कर रहे हो, और वो अब आपके और आपके डीएम के चक्रास और एनर्जी मर्जिंग इस टाइम पीरियड से स्टार्ट हो गया। देन ये नवरात्रि जो आ रही है, बहुत से लोगों की लाइफ चेंजिंग नवरात्रि होने वाली है कि आपके डीएम आपको कमिटमेंट देने वाले हैं, आपके डीएम अवेकन होके आपके पास सारे, और आपका ट्विन फ्लेम जर्नी जो 2 साल से 3 साल से स्टक था वो स्पीड अप ओवरऑल हो रहा है, ठीक है। देन ये कुछ एनर्जीज थी आप लोगों के लिए। देन इस टाइम पे जो लास्ट टाइप की एनर्जी आ रही है, अगर आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस बहुत आ रहे हो, आपको न्यूज़ बहुत दिखाई दे रही हो, आप खुद को इंटीमेट मल्टीपल लोगों के साथ करते हुए दिख रहे हो, या आपको कहीं ना कहीं डीएम के साथ सेक्सुअल ड्रीम्स बहुत आ रहे हैं, इवन आपको क्रेविंग बहुत हो रही है अपने डीएम से इंटीमेट होने की, कि कैसे भी करके बस मुझे मेरा डीएम चाहिए, मुझे इंटीमेट होना है, मुझे उन्हें हक करना है, मुझे उन्हें किस करना है। ये सारे साइन हैं, ये सारे सिम्टम्स हैं कि आपके सेक्रेल चक्रास यहाँ पे क्लियर और क्लेंस हो रहे हैं, ठीक है। देन ट्राई करिएगा अपने डीएम को थोड़ा बहुत स्पेस दीजिए, और खाना पानी तो आप ज़रूर पियो, पानी तो बहुत ज़्यादा पियो, अदरवाइज़ आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होगा, क्योंकि ये टाइम जंक डीएनए क्लिन्स हो रहे हैं, कुंडलिनी एक्टिवेट हो रही है, और जब भी कुंडलिनी एक्टिवेट होती है आप उन एनर्जीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते। देन 3 से 4 दिन बहुत से लोग इस लेवल पे चले जाते हैं कि उनको हॉस्पिटल पहुंचने की नौबत आ जाती है। देन अभी से अपनी बॉडी का ख्याल रखें, अपनी डाइट अच्छे से लें, और कोई भी पार्ट को स्किप मत करें, ठीक है। देन ये कुछ एनर्जीज़ थी, तो ओवरऑल काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी अच्छी जा रही है कि आपके डीएम कहीं ना कहीं अब आपके सामने अवेकन होके आ रहे हैं, और जो आप बहुत टाइम से हीलिंग कर रहे थे और आपके डीएम में कोई चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे थे कि डीएम की अवेकनिंग कब होगी, डीएम के चक्रास कब एक्टिवेट होंगे, देन अब आपके डीएम के चक्रास एक्टिवेट होना, क्लेंस होना फाइनली स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। देन ओवरऑल एनर्जी काफ़ी इंटेंस के साथ काफ़ी अच्छी आ रही है, राइट। देन ट्राई करें, अपना ध्यान रखें, एंड आई होप आप इससे बहुत से लोगों के डाउट क्लियर हुए हों। ओम साई राम, हरे कृष्णा।